भीलवाड़ा के पटेल नगर की बंजारा बस्ती की सीमा बंजारा को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। चुनाव आचार संहिता के चलते पुलिस ने उन्हें पटेल नगर में रोक दिया। इससे आक्रोशित लोग बंजारा बस्ती में धरने पर बैठ गए। भीलवाड़ा एसडीओ तथा डीएसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। जानकारी के अनुसार विहिप के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत, हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक सुभाष बाहेती, बजरंग दल के महानगर संयोजक अखिलेश व्यास, विहिप विभाग संपर्क प्रमुख विजय ओझा, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार आंचलिया, पूर्व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह, विजू बंजारा, लखा बंजारा, मदन बंजारा, राधेश्याम बंजारा, सरदार बंजारा सहित सैकड़ों लोग बंजारा बस्ती में एकत्र हो गए। सीमा को न्याय दिलाने के लिए यहां से उन्होंने कलेक्ट्रेट के लिए कूच कर दिया। वे वहां प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर मीना मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को आचार संहिता का हवाला देते हुए कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करने से रोक दिया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वे वहीं धरने पर बैठ गए, नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि सीमा बंजारा के परिजनों को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। पुलिस प्रशासन के आला अफसरों को सूचना दी गई। तब भीलवाड़ा एसडीओ विनोद कुमार तथा सीओ लक्ष्मण राम मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विहिप के विभाग संपर्क प्रमुख विजय ओझा ने बताया कि ज्ञापन में प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो 19 अक्टूबर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। 1 सप्ताह पहले भीलवाड़ा जिले के रायपुर कस्बे से अगवा होटल संचालक युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराध में शामिल और लोगों की तलाश की जा रही है। रायपुर अस्पताल के बाहर 22 घंटे से धरना दे रहे परिजनों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद आज दोपहर मृतक का शव उठा लिया। इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आ रहा है। दरअसल रायपुर निवासी पूरनमल पुत्र उदाराम रेगा को 8 अक्टूबर की रात 12 बजे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। पूरन उपखंड कार्यालय के बाहर चाय की होटल चलाता था। इसके बाद से परिजन आरोपियों की गिरफ्तार की मांग कर रहे थे, लेकिन उसका पता नहीं लग पाया। रविवार को भीटा ग्राम के पास थोरिया खेड़ा गांव के बाहर जंगल में पूरनमल की क्षत विक्षत लाश पड़ी मिली। संभावना है उसकी चाकू मारकर हत्या की गई और बाद में शव को जानवर भी खा गए। पुलिस को पूरन की हत्या होने की जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर लाया गया है, जहां परिजन विलाप करते हुए देखे गए। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव जीवन अहरवाल ने परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले परिवार के एक सदस्य को नौकरी व गैंग के सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों के साथ भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शंकर मेघवंशी, प्रदेश सचिव सुरेश मेघवंशी, पूनमनाथ, ज्ञानमल खटीक, सोहन भोजपुरिया, मांगीलाल जेलिया सहित सैकड़ों ग्रामीण रविवार दोपहर लगभग 3 बजे से ही रायपुर सरकारी हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठ गए। परिजनों ने मांगे नहीं माने जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया। रायपुर एसडीओ सुबोध सिंह ने मांगों से जिला कलेक्टर को अवगत करवा दिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कई बार समझाइश की पर सहमति नहीं बनी। आखिरकार रात में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा मोर्चरी में रख दिया गया। हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर आज भी धरने से रोड जाम रहा। दोपहर लगभग 12 बजे फिर रायपुर एसडीओ सुबोध सिंह चारण सहारा एडिशनल एसपी रोशन पटेल ने परिजनों से वार्ता की। एसडीओ चारण ने आश्वासन दिया कि अभी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी है, नौकरी नहीं दी जा सकती। नियमानुसार सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राहत दी जाएगी। मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। परिजनों ने शव उठाया। सहारा एसपी रोशन पटेल ने बताया कि पूरनमल पुत्र उदाराम रेगा का अपहरण व हत्या के मामले में पुलिस ने 2 महिलाएं सहित 8 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 5 आरोपियों ने पूरनमल का अपहरण व हत्या की थी, वहीं 3 जनों ने उसकी मदद की थी। पूरनमल की इन लोगों ने हत्या क्यों और कैसे की, इस संबंध में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा हरिसेवा सनातन उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन सोमवार को अपराह्न में उदयपुर में सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक है तथा उदयपुर में उनको उपचार दिया जा रहा है। वो पूरी तरह से बात कर रहे हैं। सोमवार को भीलवाड़ा से भावनगर गुजरात के लिए वो रवाना हुए थे। उदयपुर के पास कार चालक कार को खड़ी करके रुका हुआ था कि अचानक पीछे से एक तेज गति से असंतुलित ट्रक ने उनकी कार को पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे महामंडलेश्वर की कार चकनाचूर हो गई। महामंडलेश्वर व कार में बैठे एक अन्य के चोटिल होने पर उनको तुंथी निकटवर्ती चिकित्सालय में उपचार दिया गया है। भीलवाड़ा में निम्बहेड़ा आसीन मार्ग पर खेत से बाइक पर घर लौट रहे पिता पुत्री को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल पिता ने उदयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि बेटी का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है।
आसीन पुलिस के अनुसार न्यू बापूनगर भीलवाड़ा निवासी दीपक सिंह राव ने हादसे की रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया है कि परिवादी के काका चांदमल मोड़ का निम्बाहेड़ा निवासी थे, जो शाम को खेत से बाइक पर घर के लिए रवाना हुए। उनके साथ बेटी मंशा भी थी। पिता पुत्री निम्बाहेड़ा आसीन रोड पर पानी की टंकी के पास पहुंचे थे कि एक पिकअप ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में चांदमल व उनकी बेटी मंशा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चांदमल की हालत नाजुक होने से उन्हें पहले शहर के निजी अस्पताल व बाद में उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहां चांदमल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चांदमल के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि मंशा का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। आसीन पुलिस ने परिवादी दीपक सिंह राव की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। भीलवाड़ा जिले में 3 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। संबंधित पुलिस थानों ने एफआईआर दर्ज कर लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटड़ी थाने के एक गांव का व्यक्ति अभी शहर कोतवाली इलाके में किराए से रहता है। इस व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 13 साल की बेटी 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे घर से निकली, जो लौटकर नहीं आई। परिजनों ने संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। परिवादी ने रिपोर्ट में शंका जाहिर की कि उसकी बेटी की एक गांव के निवासी लक्ष्मण धोबी से बातचीत होती थी। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया। इसी तरह जिले के गंगापुर थाना सकिल से एक नाबालिग लड़की 14 अक्टूबर को सुबह 9 बजे अपनी सहेलियों के साथ खजुरिया बाबाजी के लिए निकली थी। शाम तक मकान पर नहीं लौटी तो नाबालिग के पिता ने सहेलियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह खजुरिया बाबाजी के यहां रुक गई थी। पिता ने बेटी से फोन से संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन भी स्विच ऑफ आया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चलने पर पिता ने गंगापुर थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया। तीसरी घटना शाहपुरा जिले के काछोला थाना इलाके में हुई। एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि 15 अक्टूबर को वह पशुओं का दुग्ध निकालने खेत पर गया था। परिवादी ने खेत से फोन कर पत्नी को भी वहां बुलवा लिया। इसके बाद घर पर 17 साल की नाबालिग बेटी अकेली थी, जो लापता हो गई। इसकी जानकारी परिवादी व उसकी पत्नी को खेत से घर लौटने पर हुई। परिवादी ने काबरी गांव के एक युवक पर बेटी को अगवा करने की आशंका जताई है। काछोला पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। पुलिस अगवा नाबालिग लड़कियों की तलाश कर रही है। भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान जिला अस्पताल में, जबकि चोट लगने से घायल युवक ने उदयपुर के अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल हमीरगढ़ निवासी रमेश चंद्र 75 पुत्र रामचंद्र जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके चलते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसी तरह एक अन्य घटना सुभाषनगर थाना सकिल में हुई। बताया गया है कि गोपी भील 30 पिछले दिनों लकड़ियां लेने कोठारी नदी की ओर गया था, जहां वह चोटिल हो गया। उसे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा जिले की रायपुर कस्बे की एक महिला का खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से नकदी व गहने रखा पर्स चोरी हो गया। वारदात अजमेर रेलवे स्टेशन से आदर्श नगर स्टेशन के बीच हुई। महिला ने इस कोच से कूदकर भागे युवक पर चोरी की शंका जाहिर करते हुए जीआरपी चौकी को रिपोर्ट दी। दरअसल रायपुर में बस स्टैंड के पास रहने वाली 62 वर्षीय कांता पत्नी ओम प्रकाश झंवर ने जीआरपी चौकी को दी रिपोर्ट में बताया कि वे समूह में भरतपुर से भीलवाड़ा के लिए खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में सफर कर रही थी। रात 1:45 बजे करीब अजमेर क्रॉस होने पर ट्रेन आदर्श नगर के पास पहुंची थी। तब वह बर्थ पर सो रही थी। कॉफी कलर का उसका एक पर्स था, जिसमें मोबाइल 15,000 रुपये नकद, सोने की चेन, घर की तिजोरी की चाबियां, आधार कार्ड और चश्मा था, जो चोरी हो गया। कांता ने रिपोर्ट में एक लड़के पर चोरी की शंका जाहिर की, जो ट्रेन के कोच से कूदकर भाग गया। युवक लाल रंग का चेक्स शर्ट पहने हुए था। जीआरपी चौकी ने घटना अजमेर जीआरपी थाना क्षेत्र की होने से यह रिपोर्ट वहां भिजवा दी। इस पर अजमेर जीआरपी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा जयपुर असरवा एक्सप्रेस ट्रेन से तस्करी कर ले जाई जा रही 34 बियर की बोतलों के साथ एक युवक को आरपीएफ टास्क टीम इंचार्ज ने दबोचकर जीआरपी के हवाले कर दिया। जीआरपी थाना चित्तौड़गढ़ के प्रभारी छोटूलाल ने बियर जब्त कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी के अनुसार आरपीएफ टास्क टीम इंचार्ज एएसआई राकेश कुमार की जयपुर आसरवा एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी थी। राकेश ने इस ट्रेन में सफर कर रहे नीम का थाना जिले के वार्ड नंबर 8 मोहल्ला हरिजनों का रूपपुरा उदालवास निवासी राहुल 21 पुत्र महावीर प्रसाद गुजराल को 34 बियर के साथ चलती ट्रेन में दबोच लिया। एएसआई राकेश कुमार ने इसकी सूचना जीआरपी चित्तौड़गढ़ एसएचओ छोटूलाल को दी। इस पर वे भीलवाड़ा स्टेशन पहुंचे और पकड़े गए युवक को गिरफ्तार कर बियर की बोतलें जब्त की। जीआरपी ने आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत मांडल पुलिस ने 300 ग्राम अफीम दुग्ध के साथ अमृतसर पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में बागौर थाना प्रभारी पकड़े गए आरोपित से अफीम दुग्ध की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। मांडल पुलिस के अनुसार मांडल थाना प्रभारी लक्ष्मण राम बिश्नोई, दीवान कैलाश चंद्र, महेंद्र कुमार, घेवर राम प्रेमचंद्र, रमेश व चालक सांवर सिंह के साथ रात में थाने से रवाना होकर गश्त कर रहे थे।
रात 11 बजे वे आरजिया चौराहा पहुंचे, जहां एक युवक नीले रंग का बैग लेकर खड़ा था, जो पुलिस जीप जाप्ता को देखकर भागने लगा। शंका होने पर पुलिस टीम ने उसे रोका। पूछताछ करने पर युवक ने खुद को मकान नंबर 3698 14 गली नंबर 17 हरिपुरा थाना कीमावाला जिला अमृतसर पंजाब निवासी सोहित कुमार 30 पुत्र बलविंद्र कुमार जिलाही कबीरपंथी बताया। सोहित कुमार से पुलिस ने पुलिस जीप व जाप्ता देखकर घबराने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। उसके पास नीले रंग के बैग में रखे सामान के बारे में पूछा तो सकपकाने लगा। बैग में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते थाना प्रभारी ने नियमानुसार बैग की तलाशी ली तो उसमें 2 प्लास्टिक थैलियों में अफीम का दुग्ध भरा मिला। पुलिस ने कांटे से इन थैलियों का वजन करवाया तो एक थैली में 200 जबकि दूसरी में 100 ग्राम अफीम दुग्ध मिला। इस अफीम दुग्ध को परिवहन करने व कब्जे में रखने से संबंधित परमिट व लाइसेंस सोहित कुमार के पास नहीं था। ऐसे में पुलिस ने अफीम दुग्ध जब्त कर सोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।